जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो मन है वो तरह तरह के तर्क बनाया जा सकता है और तर्क बनाकर किसी अच्छी भली बात को खारिज भी कर सकता है। और जब हमारे सामने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं हो जिसको लेकर जो कुछ हमने साधना की है उसको सुरक्षित रखना संभव हो पाए, तब इस बात की संभावना रहती है कि जो सांसारिकता रूपी गाय बकरियां हैं वो हमारी निष्ठा जो है वो बेल के रूप में जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वो उसको चर के चली जाएँगी। मतलब हम ऐसी जगह पर आएँगे, संभव है कि वहाँ पहुँच जाएँ, जहाँ हमको लगे कि नहीं ये सब तो फालतू है, इसमें क्या रखा है और ईश्वर सर्वत्र है कहाँ, दिख तो नहीं रहा, इत्यादि, इत्यादि। तो पहले भी वो कई बार भगवान स्पष्ट कर चुके हैं, वो ज्ञान चक्षु से दिखने वाला है, जो तत्व है वो इन नेत्रों से नहीं दिखने वाला है, पर वो सबके मूल है। ये बात भगवत गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो बता रहे हैं, उसका उन्होंने और भी स्थान पर दोहराया है, स्वयं को बीज के रूप में बताया। पर यहाँ पर देखिए वो कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। तो उन्होंने कहा, हे संपूर्ण हे संपूर्ण नहीं, हे अर्जुन, ये जो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मतलब जहां से उत्पत्ति हो रही है इस सृष्टि की, वो जो सूत्रे मणिगणा वह भी कहा था उन्होंने, तो वो मूल वो है। और साथ में कहा कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, आपकी बुद्धि में वो भगवान है, ऐसा उन्होंने कह दिया। और साथ में ये भी कहा कि तेजस्वी जो लोग हैं, तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूँ। तो वैसे तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं, और वैसे ये भी है कि वो गुणों से परे हैं और सब में होते हुए भी वो किसी में बंधे हुए नहीं हैं, वो कार्य कारण से परे हैं। ये सारी बातें हमारे सामने घूम घूम कर अलग अलग रूपों में आती है। पर अभी जो बीज की बात आई थी ना, तो देखिए 9वां जो अध्याय है उसके 18वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, क्या कहा, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम न, यानी जो अव्यय बीज है वो भगवान है। और यही बात उन्होंने 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी कहा, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। तो मुख्य बात यह है कि वो जब बार बार इस बात की तरफ हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि वो बीज है, वो मूल है, तो हम ध्यान दे क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान? की अपने आप से प्रश्न करते हुए भगवान के चरणों में ये प्रार्थना कि ये हमारा बोध पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, और फिर हम जीवन को पूरी समग्रता से आलिंगन करें। जैसे